अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़बरदस्त है आज आपके लिए। और साथ में ये कि थोड़ी सी छुट्टियाँ हमने की, और जिसकी वजूहात बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आई, तो आज मैं लोगों को बता दूं कि छुट्टियां किस वजह से की थी। तो वजह ये थी कि मेरी बेटी जो है उसकी शादी थी। माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से सात खैरियत से शादी हो गई, सात खैरियत से वो अपने घर चली गई हैं। और एक बाप के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो वो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुझसे पूरी करवा दी है। तो ये सारी कोशिशें, सारी मेहनत आप लोगों की दुआओं के नतीजे में हुआ है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मुझे दुआओं में याद रखा। और इंशाल्लाह आज से लाइव दोबारा से शुरू कर रहे हैं, और हमेशा इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रही तो साथ चलता रहेगा इसी तरह का मामला। तो जो भी सवालात हैं वो आप हमें कर सकते हैं। आज लाइव कॉल भी ले सकते हैं, आप अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं। और आज सबसे पहले रेसिपी बता देता हूं कि आज हम रेसिपी क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रोस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और साथ में कॉर्नफ्लैक चिकन नेगेट्स। ठीक है, कॉर्नफ्लैक चिकन नेगेट्स और चिकन ब्रोस्ट। बात यह है कि अभी घरों में हम छोटी मोटी दावतें कर रहे हैं, इसलिए कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम है। बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हैं, बहुत सारे बंद हैं। बाहर बैठने की जगह जिनके पास नहीं है तो ज़ाहिर बात है वो उन्होंने बंद की हुई है, रेस्टोरेंट्स बंद किए हुए हैं। कुछ लोगों के पास बाहर बैठने की जगह है तो वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब आप घरों पे भी जो है थोड़ी गेट टू गैदरिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसी रेसिपीज़ होनी चाहिए जो आप अपने घर पे बना सकें। तो कॉर्नफ्लैक जो है वो आप जो दूध में डालकर आप उसमें खाते हैं, उसी के साथ चिकन नेगेट्स मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, और उसके साथ चिकन ब्रोस्ट आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, और आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो है अमरूद के बारे में। यहाँ मेरे पास अमरूद है, और इसके अमरूद के साथ साथ इसके पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर शुगर पेशेंट कोई है तो वो 5 से 6 पत्ते अमरूद के और एक खाने का चम्मच मेथी दाना एक गिलास गर्म पानी में भिगो दे और सुबह उसको छान कर अगर नहार मुँह पीना शुरू करें तो कुछ अरसे में आप देखिएगा कि आपकी शुगर लेवल जो है ना बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल में आ जाती है। वैसे भी अमरूद अगर आप खाते भी हैं शुगर पेशेंट के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है कि इसमें जो फ्रूट शुगर होती है, हर फ्रूट में एक फ्रूट शुगर भी होती है, फ्रूट वाली चीनी जिसको कहते हैं ना, फ्रूट शुगर, तो इसमें बहुत कम होती है। इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। तो इसको पेट भरने के लिए अगर आप दोपहर के टाइम पर, जैसे कि होता है कि हम सुबह नाश्ता करते हैं, रात का खाना खाते हैं, लेकिन दोपहर में हम कुछ नहीं खा रहे होते, तो अगर आपको भूख लगती है तो आप अगर अमरूद सिर्फ खा रहे हो तो उससे आप ये बेफिक्र हो जाएं कि आपका शुगर लेवल जो है बढ़ेगा नहीं। ठीक है, कंट्रोल में रहेगा। दूसरा ये कि मुस्तकिल अगर रोज़ाना की बुनियाद पर अब 1 या 2 अमरूद आप रोज़ाना खाते हैं तो आपका निज़ाम हाजमा बेहतरीन रहता है। ठीक है, और जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उन लोगों को चाहिए कि अमरूद लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, कच्चा अमरूद जो है वो कब्ज़ को बनाता है, यानी कि कब्ज़ कर देता है। ठीक है, जिन लोगों को लूज़ मोशन वगैरह होते हैं उनको चाहिए कि कच्चा अमरूद खाएं, और जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनको चाहिए कि वो पक्का अमरूद खाएं। तरीक़ाकार खाने का क्या है कि इसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, इस पर आप काला नमक थोड़ा सा छिड़क लें। जिनको ब्लड प्रेशर भी है वो भी थोड़ा छिड़कें, बिल्कुल बारीक, थोड़ा सा एक चुटकी छिड़क लें। तो नमक के साथ, जब ये काला नमक के साथ, इसका असर जो है हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा होता है। और इसके असर को और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर जो है आप अगर अदरक का जो पाउडर होता है जिसको सौंठ कहते हैं हम, उसका पाउडर और नमक थोड़ा सा छिड़क कर अगर वो खाते हैं तो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब आ जाते हैं दूसरा इसका फ़ायदा, जो आजकल कोरोना वायरस की वजह से बलगम या सीने में जकड़न या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक चीज़ करके रखी हुई है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैमरा ज़रा करीब कर देंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से, ये देखें अमरूद को मैंने इस तरह से गोल स्लाइस काट के और उसको दोनों तरफ से जो है जला दिया है तवे पे। ठीक है, ये काला काला सा आपको कल बिल्कुल ब्लैक कर दे इसको दोनों तरफ से। ठीक है, और इस अमरूद के पीस को 1 चाय के चम्मच शहद के साथ सुबह निहार मुँह अगर आप लेते हैं और आधे पौन घंटे तक नाश्ता नहीं करें, उसके बाद फिर आप नाश्ता करें। दूसरा तरीक़ाकार,
कि सुबह के टाइम में प्रॉब्लम होती, तो शाम 5 बजे जब आपका मैदा थोड़ा खाली हो, उस वक्त आप ये एक पीस तवे पे जला लें इसको अच्छी तरह से, और इसके साथ 1 चाय का चम्मच शहद ले लें, और इसके बाद पानी या कुछ खाना नहीं है आधा पौन घंटे तक, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये आपको आपकी जो बलगम है उसको बिल्कुल साफ़ कर देगा, और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है ये। जिन लोगों को खाना हज़म होने का प्रॉब्लम है, उनको चाहिए कि पक्का अमरूद 1 या 2 अमरूद ले लें, और हर खाने के बाद उसको आप इस्तेमाल करें, थोड़ा सा काला नमक छिड़क कर, और अदरक का अगर पाउडर, जैसे सौंठ का पाउडर होता है, वो 1 चुटकी छिड़क कर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 1-1 चुटकी दोनों चीज़ें डाल लें, और इसे आप जो है इस्तेमाल करें, तो आप देखिएगा कि आपका खाना जो आपने खाया है वो हज़म हो जाएगा। गोश्त ज़्यादा खाने वाले लोग और बाद में पछताने वाले लोग, ऐसे लोग होते हैं जो गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं, और फिर बाद में पछताते ये हैं कि उनका मैदा ख़राब हो जाता है, फ़ौरन मैदे में गर्मी हो जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। जब भी आप गोश्त खाएँ, बस आप ये सोच लें कि उसके साथ आपने अमरूद ज़रूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, अमरूद ऐसी चीज़ है कि वैसे अभी तो सीज़न है, आपको मार्केट में मिल जाएगा ये, लेकिन 12 महीने होता है, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो अमरूद का दरख्त तो होता ही है, उसके पत्ते तोड़ लें 10 से 15 अदद, उसका कैवा बना लें, ठीक है। सवा कप पानी में 10-15 अदद जो है पत्ते डालें, और उसको बॉइल्ड करें। बॉइल्ड करने के बाद 1 कप कर लें, उस कैवे को खाने के बाद आप इस्तेमाल कर लें, तो आपका खाना जो आपने खाया है, या जो आपने गोश्त बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ खा ली है, तो हैवी खाना खाने के बाद इसका कैवा या अमरूद 1 से 2 अदद दिन में हो, रात में हो। अच्छा, ये अमरूद ऐसा फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो हम रात को मना करते हैं खाने के लिए, इसलिए कि वो उसमें शुगर की मकदार ज़्यादा होती है, यानी कि फ्रूट शुगर ज़्यादा होता है। लेकिन अमरूद जो है वो आप रात में भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं, दोपहर में भी ले सकते हैं, तो यानी कि इसका कोई वो नहीं है, मुज़ायका नहीं है कि आप किसी वक्त भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपके जिगर के लिए यानी कि खून बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपके जो है सांस का जो सिस्टम होता है, हमारे जो फेफड़ों में वो कफ वगैरह बन जाता है या बलगम वगैरह बन जाता है, उसको साफ़ करने में बहुत मददगार साबित होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। आहिस्ते आहिस्ते आपके शुगर लेवल को ये सही करना शुरू कर देता है, और थोड़ा सा टाइम लगता है, ये नहीं कि आप एक दिन खाएंगे तो फ़ौरन से हो जाएंगे। मुस्तकिल इसका इस्तेमाल अगर आप रखते हैं तो आप देखिएगा कि आपके शुगर लेवल में जो है ना वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो अद्वियात हैं या जो दवाइयाँ हैं या इंसुलिन है वो भी आपकी जो है कम होने लगेगी। लेकिन जो पत्तों वाला फार्मूला मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10 से 15 पत्ते, और इसमें 1 खाने का चम्मच जो है मेथी दाना, इसको आप गर्म पानी में भिगो दें और इसको ढक्कन लगा के छोड़ दें। सुबह इसको छान लें, छानने के बाद इसका पानी सिर्फ आपने पीना है, पत्ते भी ज़ाया कर दें और मेथी दाना भी ज़ाया कर दें। अच्छा, अगर आपसे कोई भूल हो गई, आप भूल गए रात को भिगोना, लेकिन आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है, बीच में गैप नहीं दे सकते हैं आप, तो आपने ये करना है कि सुबह इसे आपने तकरीबन 1 गिलास पानी में 1 खाने का चम्मच मेथी दाना और 10 पत्ते डाले, बॉयल किया आपने इसको थोड़ा 2-4 मिनट बॉयल करने के बाद उसको छान लिया, ठंडा करके पीना है, ठीक है। और निहार मुँह पीना है। निहार मुँह पीने के बाद आधा पौन घंटा कम अज़ कम जो है आपने कुछ और नहीं खाना है, सिर्फ यही पीना है। उसके बाद फिर आपने जो है नाश्ता करना है। तो आप देखिएगा कि आहिस्ते आहिस्ते आपका जो शुगर लेवल है वो मुनासिब होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और साथ में आपकी जो दवाइयाँ हैं या इंसुलिन है उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ हमेशा की तरह जड़ी बूटियाँ या कोई होम रेमेडी जो है वो आपको फ़ौरन एक दिन में सही नहीं करती है। आहिस्ते 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 जो है ना ये आपको फ़र्क आपके जिस्म के अंदर पैदा करना शुरू करेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही इसका फ़ायदा होने वाला है। और हमेशा बच्चे हों या बड़े हों, सबको अमरूद ज़रूर खिलाएं सीज़न के टाइम पर। इंशाल्लाह उनका मैदा, बच्चों को अगर आपने अभी से खिलाया तो इंशाल्लाह उनका मैदा मजबूत रहेगा। जवान या बूढ़े होने के बाद भी मैदा जो है वो ख़राब नहीं होगा, कमज़ोर नहीं पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रोस्ट जो है सबसे पहले बनने जा रहा है, और चिकन ब्रोस्ट बनाएंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसको बनाना कैसे है, इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हर चीज़ जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और इन चीज़ों को अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट अपने घर पर आप तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास चिकन जो है ना वो खाल वाली होनी चाहिए, ठीक है। खाल वाली चिकन के अंदर सही मानों में आपको जो एक टेस्ट होता है ब्रोस्ट का वो आपको मिलता है। पीसेस बहुत बड़े ना रखें, इसलिए कि जब हम बड़े पीसेस रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं या किसी चेन में खा रहे होते हैं तो वो मशीनों में बनते हैं। ब्रोस्ट की मशीन होती है बाकायदा जिसके अंदर वो रोस्ट बनाया जाता है, तो वो तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर स्टीम भी होता है और फ्राई भी हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम जब घर पे बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे पास पतीला होता है या कढ़ाई होती है जिसके अंदर हम ऑयल गर्म करते हैं, उसके अंदर हम उसको फ्राई कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि पीसेस छोटे होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपके पास ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना क्या होगा कि ब्रोस्ट ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इस तरह की चीज़ जो है वो होगी। और दूसरा तीसरी चीज़ इसका टेस्ट। ज़ाहिर बात है जब आप ब्रोस्ट को टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको थोड़ा टाइम दें। टाइम का मतलब ये कि जैसे कि हमने ब्रोस्ट के पीस ले लिए और इसके अंदर मैंने ये सिरका डाला। सिरका जो है तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब मैंने डाला है इसमें, और पेपरिका या लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी ऐड कर दें इसमें, ठीक है, और थोड़ा नमक ऐड कर दें इसमें, ठीक है। अच्छा, सिरका और नमक जब आपस में मिलता है तो फिर इसमें आपको एक केमिकल रिएक्शन भी होता है, तो उससे क्या होता है कि फिर ये टेस्ट इसके अंदर चला जाता है अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद गार्लिक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह से इसको आपने थोड़ा सा पानी सा होना चाहिए और इसको आपने मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए तो छोड़ें ताकि ये अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर चला जाए। इस तरह से बंद करके इसको ढकना कवर करके छोड़ दें। हमारे पास कॉलर हैं अफशां फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं खैरियत से हूँ। बहुत मजे की चीजें बना रहे हैं हम। जी बिल्कुल मज़ेदार चीज़ बनने जा रही है। अच्छा गुलजार भाई, एक मसला पूछना था जी आपसे। पूछिए। मुझे मसल्स का मसला है। मसल्स का मसला है, ठीक है जी, और गर्दन और कमर में दर्द रहता है मेरी। ठीक है। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? मेरी एज है 44। 44, ठीक है जी। ठीक है। ये कब से हो रहा है? ये 3-4 महीने हो गए। पहले में चक्कर भी आते थे और गर्दन में दर्द भी था, लेकिन चक्कर तो रुक गए। सर्दियों में ज़्यादा होता है? जी, सर्दियों में ज्यादा होता है। ठीक है। आप जवाब दे दें मुझे लाइव प्लीज। बिल्कुल आपको दे देते हैं जवाब, ठीक है, ओके जी। सबसे पहली बात तो है कि अपने जिस्म को गर्म रखें, ठीक है। जिस्म को गर्म रखेंगे और लाजमी थोड़ा सा ऐसे कपड़े पहने जो आपके पैर से लेके पूरे जिस्म को वार्म रखे, गर्म रखे, ठीक है। एक तो लाजमी ये है। और रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 कतरे या 10 कतरे ऑलिव ऑयल हाथ में लें, दोनों हाथ में मसलें और पूरे जिस्म पर लगाकर कपड़े पहने और सो जाएं, ठीक है। और नहाने के बाद लाजमी ये अमल ज़रूर करें कि आपने 10-15 कतरे जो है ना जैतून के तेल के वो आपने उसमें हाथ में रब करना है, और नहाने के फ़ौरन बाद गीले जिस्म पर, पूरे जिस्म पर इसको आपने लगा लेना है। और जब भी नहाएं, 1 दिन में नहाएं, 2 दिन में नहाएं, आपने लाजमी एक अमल ज़रूर करना है। और उन लोगों को भी करना चाहिए कि जिनके जिस्म में करंट बहुत ज़्यादा चलता है, आपने देखा होगा क्रक क्रक सी आवाज़ आ रही होती है सर्दियों के ज़माने में, उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है। और जिन लोगों का जिस्म बहुत ज़्यादा ड्राई होता है या जिस्म में चूटियाँ सी चल रही होती हैं, उनके लिए भी बेस्ट है, ठीक है। तो हल्का सा जैतून का तेल 10-15 कतरे हाथ में लगाया, गीले जिस्म पर लगा लिया आपने, उसके बाद आपने खुश कर लिया नहाने के फ़ौरन बाद। 1 दिन बाद नहाएं, 10 दिन बाद नहाएं, जब भी नहा रहे हो तो ये अमल ज़रूर करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ ये, मसल्स के लिए सिंगाड़ा बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपने सफ़ेद मूसली, सिंगाड़ा और चॉप चीनी, सफ़ेद मूसली, सिंगाड़ा और चॉप चीनी, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पाउडर बना लें 50-50 ग्राम। 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध के साथ सुबह निहार मुँह, और 1 चाय का चम्मच नीम गर्म दूध के साथ रात खाने से 1 घंटे पहले
2 टाइम इंशाल्लाह इस्तेमाल करें तो ये मसल्स का मसला भी हल हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको बताया है कि जिन लोगों का मसल का मसला रहता है वो रात को हल्का सा ऑयल जिस्म पे लगाकर, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 कतरे पूरे हाथ पे मलें और पूरे जिस्म पे लगाएं। लगाने के बाद या नहाने के बाद लगा लें तो इस तरह से आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा ये, और ये आपको सेफ करेगा, गार्ड करेगा। और इंशाल्लाह ये आपके जो जिस्म में ठंड की वजह से भी बाद लोगों के ये मसला होता है, और इंशाल्लाह ये आपके जिस्म का जो खुश्की का या चूटियाँ जो चलती हैं ना वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हमने इसको मैरिनेट कर दिया, और मैंने आपको जैसे बताया कि इसे मैरिनेट करके कम से कम आपने आधे से पौन घंटा या 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर चला जाए। ब्रोस्ट का मज़ा ही उस वक्त आएगा कि आप फीका फीका ब्रोस्ट खा रहे होंगे, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अंदर टेस्ट इसका जाना ज़रूरी है। ठीक है, पेपरिका या लाल मिर्च पाउडर, लहसुन, नमक और सिरका, ये 4 चीज़ें मैंने इस पर लगा दी हैं खाल वाली चिकन के ऊपर। अब आ जाते हैं बाकी जो हमने एक पाउडर सा बनाना है, खुश्क जो बैटर बनाना है उसके लिए। ठीक है, और उसके लिए हमने एक बड़ा प्याला ले लेते हैं, और हमारे पास कॉलर है सलीम शहजाद फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो आपकी बेटी की शादी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा जी। हाँ, लेकिन पहले अगर जो आप पहले बताते तो इनविटेशन होता, अब तो इन्फॉर्मेशन हो गई ना। ठीक है, बिल्कुल 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 ऐसे ही जी जी। और हमने तो ये भी पूछना था आपने खाने क्या पकाए थे उसकी शादी पे? माशाल्लाह काफ़ी सारे डिशेस थी, और तकरीबन 15 से 20 डिशेस थी, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत सारी डिशेस थी जी। हेलो। अच्छा जी अच्छा जी थैंक यू जी जी। हेलो, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास मैदा है, ये मैंने 1 कप ले लिया है। ठीक है, क्वांटिटी याद रखिएगा, मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर जो है वो आधा कप। ठीक है, और चावल का आटा ये भी आधा कप। 1 कप मैदे में कॉर्नफ्लावर आधा कप, चावल का आटा जो है वो आधा कप। इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरा ये कि इसी में मैंने तकरीबन 2 चुटकी बेकिंग पाउडर भी मैंने मैदे में मिला के रखा हुआ था, तो 2 चुटकी बेकिंग पाउडर ज़रूर डालिएगा कि क्रिस्पी भी हो और ज़्यादा दांतों को मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, क्रंची भी हो लेकिन उसके अंदर आपको फ्लेवर भी आ रहा हो। तो 2 चुटकी इसमें बेकिंग पाउडर ज़रूर डालिएगा। बाकी चीज़ें भी मैं ऐड करूँगा, लेकिन हमारे पास कॉलर है हीरा फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हीरा, कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। जी 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 हीरा, और बाकी सारे लोग बड़ी मेहनत से काफ़ी दफ़ा कॉल लगाने से कॉल लगती है, और वो जो है ना, आप लोग टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करते हैं, फिर अपनी आवाज़ को दोबारा सुन रहे होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, बड़ी मेहनत से कॉल लगती है, आपकी कॉल ज़ाया हो जाती है, मुझे बहुत अफसोस होता है। ठीक है, तो बाल गिरने का जो है उसका बता देता हूँ टोटका। जिन लोगों के भी बाल गिर रहे हैं तो एक बड़ी प्याज ले लेनी है, उसको कुचल लेना है, उसका पानी निकालना है। जितना पानी निकलेगा उसमें जैसे 2 खाने के चम्मच निकलते हैं तो 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल मिक्स कर लेना है। ठीक है, और उसको जो है अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपने पास रख लें। ठीक है, और हफ्ते में 2 दफ़ा बालों की जड़ों पे लगाना है। ठीक है, और बालों की जड़ों पे लगाकर तकरीबन 1 से 3 घंटे के अंदर, यानी कि आपने 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर इसको धो लेना है। ठीक है, वॉश करते वक्त शैम्पू में थोड़ा सा नींबू का रस ज़रूर शामिल करना है। और याद रखिएगा, जो भी शैम्पू इस्तेमाल करेंगे आज के बाद से, जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं वो बेबी शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना, वरना और खारा पानी इस्तेमाल नहीं करना। ये 2 चीज़ों से हर हालत में परहेज़ करना है, वरना आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, हमारे पास कॉलर है फहमीदा फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, एक तो गुलजार भाई आपका अपना नंबर चाहिए, जी
और दूसरा आप ये बता दें कि फेस पे जो है ना, वो मेरे छोटा वो बेटा है, उसके फेस पे ना दाना सा निकला है। ठीक है। दाना तो 3 साल हो गए हैं निकले हुए, लेकिन वो जब वो इस तरह का दाना है जिस तरह कि जिसमें पस पड़ जाती है, वो फिर ठीक हो जाता है, फिर निकलता है, फिर जिस तरह के पंजाबी में उसे रतगढ़ कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वो जो है वो ठीक होता है और फिर जो है ना उसी जगह फिर निशान बन जाता है। लेकिन अब ये है कि डॉक्टर ऑपरेट करने को कहते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, उसका दाग वगैरह ना बन जाए। कितनी उम्र है? ऐसी चीज आप बताएं जो उसके फेस पे वो लगाएं और वो गिल्टी सी निकल जाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बच्चे की उम्र कितनी है? सही हो जाए। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र होगी 21-22 साल। 21-22 साल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 कप मैदा, आधा कप चावल का आटा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, 2 चुटकी बेकिंग पाउडर, ये हमने डाल दिया। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये है मेरे पास लहसुन का पाउडर, ठीक है, ये 1 खाने का चम्मच, ठीक है। ये है चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, ये है नमक, ये हस्बे ज़रूरत हमने इसमें ऐड कर देना, तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, इसको हमने मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इसमें से चिकन को हमने निकाला और इसमें लगाया, यानी कि खुश्क मैदे पे, फिर अंडे में लगाया, फिर दोबारा इस पर लगाकर उसके बाद हम फ्राई करने के लिए डालेंगे। ये सारा अमल मैं ब्रेक के दौरान करूँगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार ब्रोस्ट, चिकन ब्रोस्ट जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, जैसे हम खा रहे होते हैं बाहर, वैसे ही बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है। और चीज़ें आपको मैंने टोटल बता दी हैं, और उसके बाद 1 पीस मैंने बचा लिया था ताकि मैं आपके सामने इसको बना कर दिखा दूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए किस तरह से बनना है ना। ठीक है। तो ये पीस आपने खाल वाली चिकन आपने ली, इसको आपने खुश्क बैटर पे लगाया। ठीक है, ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह लगाएंगे। उसके बाद आपने ऐसे झटका और इसे अंडे पे डिप किया। ठीक है। और उसके बाद दोबारा वापस खुश्क जो मैदा है हमारा, मैदा जिसमें मैदा भी है, कॉर्नफ्लावर भी है, चावल का आटा भी है, और भी चीज़ें इसमें डली हुई हैं उस पर। उसके बाद भी फिर आपने इसको हल्का सा ऐसे ज़रूर करना है ताकि ये पीस अलग अलग हो जाए। अभी से इस पे जो दाने दाने से बने हुए हैं वही चीज़ जो है ना बाद में इसका क्रंच बनता है और इसके टेस्ट को डेवलप भी करता है। सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी। और इसको मैं बना कर यहाँ पर रख रहा हूँ। अच्छा, इसको आप जैसे पंखे के नीचे अगर आप रख लें तो ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल अच्छी तरह से ये इस पर पकड़ आ जाएगी, और वैसे भी ये निकलेगा नहीं, गारंटेड है। यानी कि इसको अगर आपने एक दफ़ा ऐसे कर लिया, जैसे मैंने बताया, खुश्क पे लगाया, फिर उसके बाद आपने अंडे पे लगाया, फिर इसको खुश्क में रखा। अच्छा, बाकी ये जो बैटर बच गया है इसको आपने क्या करना है, छान लेना है। छानने के बाद इसके मोटे मोटे जो पीसेज हैं वो हटा देने, बाकी जो बारीक छना हुआ है इसको डब्बे में डालकर आपने फ्रिज में रखना है। ठीक है। फिर जब भी आपको फ़िश, चिकन, कोई भी चीज़ आपने इसमें फ्राई करनी है, प्राउंस होते हैं, झींगे होते हैं, वो आपने बनाने हैं तो बिल्कुल ऐसे ही बनाएं, और आपके झींगे या फ़िश के पीसेस या ब्रोस्ट, हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनेगी। एक दफ़ा बनाने की ज़रूरत है, बाहर मार्केट से ख़रीदने से बेहतर है कि आप खुद भी तैयार कर सकते हैं इसे अपने घर पर। ठीक है। तो इसको तैयार करें और इन्जॉय करें। अच्छा, तीसरा बहुत अहम चीज़ वो ये कि ऑयल में जब आप पीसेस डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं डालेंगे इकट्ठे। ठीक है। ये देखें, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। मैं 4 पीसेस डाल रहा हूँ ताकि थोड़ी ऑयल की जगह रहे, ताकि ये सारे आपस में चिपक ना जाए, ऑयल का टेम्परेचर भी नीचे ना आ जाए। हमारे पास कॉलर है फरीदा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? कैसे हैं आप? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपको बेटी की शादी की बहुत 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 शुक्रिया, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। अपने घर में खुश रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था कि मैंने ना अपने कानों का चेकअप करवाया, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो आपके सुनने की सलाहियत में ना जरा सी कमी है। ठीक है। वो कानों में ना सीटियां सी बजती हैं और ऐसे जैसे पंखा चल रहा है। तो डायग्नोज उन्होंने ये किया है। ठीक है। तो मेडिसिन मैंने नहीं ली। ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपका पहले एक नुस्खा ले रही हूँ, तो मैंने कहा मैं ये भी आपका ही शुरू करूँ। ठीक है। रात में बहुत कानों में ऐसे पंखा चल रहा है, सीटियां बज रही हैं, ऐसे करके होता है। ठीक है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे बता दें। मैं आप टीवी की तरफ चले, मैं बता। ठीक हो गया। ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आपने क्या करना है कि कड़वे बादाम का तेल, ठीक है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा बहुत आसानी से, किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। कड़वे बादामों का तेल वो आपने लेना है। और अच्छा, एक कान में अगर होता है तो दोनों कान में डालना है, ठीक है। नाक में भी यही है मसला कि लोग अक्सर एक नाक के में डालते हैं कोई मेडिसिन, ऐसा नहीं होता। कान अगर दोनों एक में है प्रॉब्लम, दोनों कानों में आपने डालना है। 2-2 3-3 कतरे दोनों कानों में डालें, रोज़ाना डालें, और इसके बाद इंशाल्लाह 15-20 दिन इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और ये चीज़ें कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होती है, लेकिन छोटी सी चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है यकसुई के साथ, ईमानदारी के साथ इसको कंटिन्यू करें और 15 दिन तक इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। और पहले जो हमारे पास कॉलर थी, उनका जवाब जो है उन्होंने जो सवाल पूछा था उसका जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चे के 22 साल का बच्चा है, उसके चेहरे पे जो है दाना है और वो जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये असल में मैदे के अंदर से प्रॉब्लम क्लियर होगी, तब जाकर ये जो है सही होगा। उसमें आपने नीम के पत्ते आपने लेना है और तकरीबन 15 से 20 पत्ते 1.25 कप पानी में डाल के इसकी चाय बनाएं और इसको 2 टाइम दिन में, सुबह एक, नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद रोज़ाना पिलाएं 3 महीने तक। इंशाल्लाह ये जो दाना है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा और दोबारा ये नहीं होगा। लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगा भी। और हमारे पास कॉलर हैं अनीला फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अनीला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से? जी सर जी। बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शादी की सर, मैंने इसीलिए कॉल की है। जी जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। स्पेशल इसलिए कॉल की है, बहुत शुक्रिया। लेकिन चलिए अपना भी कोई मसला पूछ लें, लेकिन अब मसले तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कॉल नहीं मिलती। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सर बिल्कुल। मैंने हर रेमेडी और हर रेसिपी आपकी लिखी हुई है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हाँ, और बहुत अच्छा माशाल्लाह बताते हैं। जी, रेसिपी में सारी आपकी नोट करती हूँ जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं भी बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपके ये नोट डाउन किया है आपकी रेसिपी। ठीक ठीक। आप हाँ जी, जो मेरी थोड़ी सी कमी थी वो कुकिंग की, वो माशाल्लाह आपको देख के मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन माशाल्लाह आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाँ ताला जी, आपको सर आपकी यानी मेडिसिन खा रही हूँ जो आपने मुझे बताई थी। जी जी। तो लेकिन सर मुझे वो यूरिन के लिए आपने दिया था जी, तो मैंने आपके नंबर पे कॉल की थी, आपने मुझे बताई था वो फूल मखाना और मगज कद्दू और तिल और एक और चीज थी मगज बनौला। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। हाँ जी सर, उससे मतलब पेशाब में तो है जो कंट्रोल हुआ है, लेकिन सर मुझे ये टक टक की आवाजें पूरे जिस्म से बहुत ज्यादा आती हैं। किस चीज की? टक टक की? हाँ जी, और तकरीबन जब पाँव नीचे उतारती हूँ ना रात को सुबह उठ के, तो वो नहीं रखा जाता, और रात में भी जब नीचे रखती हूँ तो पाँव एकदम से रखा नहीं जाते, और पाँव के नीचे ना खिंचाव होता है जरा सा। पाँव में नमाज पढ़ने में जब पाँव खड़ा करते हैं तो वो नहीं होता, दर्द होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। और जिस्म में भी, जोड़ों में अक्सर कभी कभी दर्द होती है, और कोहनियों में मेरी बहुत दर्द होती है, चीजें नहीं उठाई जाती। अच्छा, आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाया यूरिक एसिड वगैरह का? नहीं सर, ये तो नहीं करवाया। यूरिक एसिड और विटामिन डी का टेस्ट करवा लीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके जी। टाइम हो गया ब्रेक का, यहाँ पर बोरोस्ट तैयार हो रहा है ज़बरदस्त सा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और बहुत ही
खुशबू अच्छी सी आ रही है, ठीक है जी। और खुशबू जब अच्छी होती है तो ज़ाहिर बात है खाना भी अच्छा बन रहा होता है। ब्रोस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पीसेस बनाए हैं, जैसे कि बाहर आपको ब्रोस्ट मिलता है बिल्कुल वैसे ही ब्रोस्ट तैयार हुआ है। अभी 4 पीस और मैंने डाले हुए हैं, वो भी निकल आएंगे। अच्छा, अब मैं चिकन नेगेट्स बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। और से देख लें ये, ठीक है, ये है कॉर्नफ्लेक्स जो हम खाते हैं दूध में डालकर, ठीक है, ये वही है, दूध में डालते हैं, दूध इसमें डालते हैं और चीनी डालते हैं, उसको खा लेते हैं, ठीक है। ये हम इस्तेमाल करेंगे कॉर्नफ्लेक्स चिकन नेगेट्स, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डालना है, चुटकी चुटकी। इसमें हमने थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डालना है 1 चाय का चम्मच, थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर डालना है 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डाली और इसे हमने मशीन को चला दिया। ठीक है, फिर बंद किया, फिर एक दफ़ा चलाया। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और इसे हमने निकाल लिया एक प्याले में, ठीक है जी। और इसे हम इसमें निकाल लेंगे, ठीक है जी। और ये सारा इसमें आ गया। अब हमने करना ही है कि यहाँ चिकन के पीसेस हैं और इसमें थोड़ा सा आपने नमक ऐड कर दिया, ठीक है, 1 चुटकी 2 चुटकी, और थोड़ा सा लहसुन का पाउडर ऐड कर दिया चिकन के पीसेस के ऊपर, ठीक है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो चिकन है, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त, ये तैयार हो चुकी है। इसे मैं डिश आउट कर रहा हूँ, ठीक है जी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कड़क और मज़ेदार रेसिपी जो है ना ये तैयार हो गई है। और इसके बाद हमने करना ये है कि इसमें नमक और लहसुन का पाउडर डाल दिया और यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, ठीक है, इस तरह से तैयारी, और थोड़ा सा सिरका, ठीक है। और उसके बाद चिकन के पीसेस को आपने इस तरह से मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है कि इसे आपने कॉर्नफ्लावर पे लगा लेना पीसेस को, ठीक है। ये देखें, इस तरह से कॉर्नफ्लावर पे लगाया, सारे पीसेस पे अच्छे से कॉर्नफ्लावर लग जाना चाहिए, ठीक है। इसको साइड पे रखते जाएं, सारे कॉर्नफ्लावर लगा लिया, बहुत अच्छी तरह से। जब ये कॉर्नफ्लावर लग गया उसके बाद आपने क्या किया कि अंडे जो है 3 से 4 अंडे आपने फेंट के रख लेने, वो मेरे पास पिटे हुए रखे हुए हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और बच्चे बल्कि बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा ये, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट कॉर्नफ्लावर वाला काम, ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ से ये जो मिक्सचर है ये मैंने करीब कर लिया अपने, जो कॉर्नफ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर, नमक। अब इसमें मैंने ये अंडे में इसको डिप किया, ये देखें इस तरह से अच्छी तरह, और इसे मैंने ये इस पे डाल दिया, ठीक है। और ये चला गया। इसको हाथ लगाए बगैर ऐसे ऐसे टॉस करूंगा, ये देखें। जब ये लग गया उसके बाद आपने क्या करना है, ये है चिमटा, इसे पकड़ा, उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया। हमारे पास कॉलर हैं मिसेस सिद्दीक फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी सर मुझे ये पूछना ये था कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ना सियाटिका का पेन है, ठीक है, उसके लिए कोई अगर होम रेमेडी दे दे तो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके जी, आपको आप ओके, टीवी की तरफ थैंक चलें, यू। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक जी यू। वेलकम। ठीक है, इसको आपने इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स में डाला, हाथ नहीं लगाना है आपने, और इसी तरह से आपने
इस प्याले को ऐसे ऐसे करना है। ये देखें, ये सारा जो हमने कॉर्नफ्लैक इसमें रखा हुआ था ना, वो सारा इस पर लग जाएगा और ज़बरदस्त सी रेसिपी ये फ्राई करने की। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी। आप जो है ना किसी भी उसमें अपना पार्टी में इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और चले जी, इसी दौरान ये हमारे ब्रोस्ट, ये देखें कितना कड़क, ये देखें कड़क, देखें कितना है सीधा, बिल्कुल स्टैंड अप। ये देखें, ये देखें, ये ज़बरदस्त हमारा ब्रोस्ट तैयार हो गया। और इस वक्त मैं चिकन नगेट्स जो है वो मैंने डाल दिए फ्राई होने के लिए। ये देखें ज़बरदस्त चिकन नगेट्स तैयार हो रहे हैं और बस थोड़ी देर में इसको निकाल लें। शिटिकर पैन के लिए इसमें आपको लेना होगा सालब मिस्री 50 ग्राम, और इसमें आप डालेंगे क्या नाम है, चॉप चीनी 50 ग्राम, सालब मिस्री 50 ग्राम, चॉप चीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सुरंजान शीनी 50 ग्राम। इन चारों चीज़ों को मिलाकर पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, और 1 चाय का चम्मच रात खाने से 1 घंटे पहले 1 कप नीम गर्म दूध के साथ। अगर दूध में प्रॉब्लम हो तो उसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा हल्का फुल्का जिसको कहते हैं ना एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें, वरना ये जो पेन है ये मसल्स को डैमेज कर देता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आहिस्ते आहिस्ते सही होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त से नगेट्स, ये देख लें, तैयार हो गए, बहुत ही क्रिस्पी। ये देखें, इसके ऊपर आपको मोटा मोटा सा जो कॉर्नफ्लैक है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें, इसको आप इस तरह से फ्राई। हमारे पास कॉलर हैं आसिफ फ्रॉम अटक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आसिफ। अटक से बात कर रहे हैं आप? जी। आज बात करूँ आबिद। जी जी आबिद जी। सर मेरा मसला ये है कि जोड़ों में दर्द रहता है, यानी कि उसके बाद हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, और यानी कि जब बैठते हैं तब भी जोड़ दर्द करते हैं जी। आपकी उम्र कितनी है? 40 साल जी। 40, ठीक है। ये इसका कोई टेस्ट वगैरह करवाया आपने, क्यों हो रहा है ये? जी टेस्ट तो है, डॉक्टर को चेक कराया है, डॉक्टर को। हाँ, उन्होंने बताया कि ये जोड़ों का दर्द है, तो दवाई ली है अंग्रेजी, लेकिन आराम नहीं आ रहा है सर। नहीं, जोड़ों का दर्द तो ऐसे थोड़ी होता है। जोड़ों का दर्द बहुत सारी वजह से होता है। कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, यूरिक एसिड बढ़ने से होता है, विटामिन डी की वजह से होता है, और भी बहुत सारी वजह है। तो आपने हड्डियों को भी दर्द रहता है, हड्डी को भी। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी वजह नहीं पता चलेगी तो मैं आपको कैसे मेडिसिन बता सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो विटामिन डी का और यूरिक एसिड का और कैल्शियम का, ये तीनों में से टेस्ट करवा लें। उसके बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर ले लें, ठीक है। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर बाकी पीसेस को भी हम इसी तरह से उसको मिक्स कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर में, ठीक है जी। उसके बाद अंडे में डिप कर लिया आपने। अच्छा, थोड़े थोड़े पीसेस करके डालें ताकि अंडे पे ना वो ज़्यादा इकट्ठे डालेंगे आप, वो तो बहुत पीसेस को फिर प्रॉब्लम होगी इस पर लगने में, ठीक है। अच्छी तरह से अंडा लगना ज़रूरी है इसके ऊपर, ठीक है, ताकि ये फिर जो अच्छा जब मैं इस पर डाल रहा हूँ ना, ये देखें इस तरह से एक एक पीस अलग अलग करके डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि कॉर्नफ्लैक इस पर लग जाए, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये डाल लें, उसे अच्छी तरह से थोड़ा सा आप चाहें तो बीच में हिला भी दें इसे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने चिमटे से पकड़ा और उसको फ्राई करने के लिए डाल दिया, ठीक है। इसलिए कि हाथ लगाएंगे तो हाथ आपका गीला हो रहा होगा, फिर इसमें प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह से आपका दोनों चीज़ें हो जाएंगी, काम भी हो जाएगा और ये आपस में चिपकेगा भी नहीं। ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं काम की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझेंगे और अपने खाने को खूबसूरत भी बनाएंगे और टेस्टी भी।
ठीक है, चलिए ये हो गया फाइनली डन। फ्राई के लिए चला गया। अब बाकी 2-4 पीस बच गए लास्ट। ठीक है, ये एक दफ़ा आपसे कंप्लीट इसे आप बनाना सीख लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये बच्चों को, जब बच्चों के स्कूल खुल जाएं, उसको लंच बॉक्स वगैरह में भी बना कर दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है ये, बड़ों को बच्चों को दोनों को पसंद आता है। और ये बनाकर आप हल्का फ्राई करके, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं, ओवर कुक नहीं, थोड़ा सा 1-2 मिनट फ्राई करके इसको आप डब्बे में डालकर डीप फ्रीज़र में रख लें, फिर दोबारा से निकालें, फिर 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लें, तो ये आपके तैयार हो जाएंगे। और बच्चों को, बड़ों को, किसी वक्त भी कोई मेहमान आ जाता है तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी हैं। हमने चिकन ब्रोस्ट आपके लिए बनाया और इसके साथ कॉर्नफ्लैक चिकन नगेट्स जो है वो तैयार कर लिए हैं। और इसके साथ मैंने ब्रोस्ट के साथ और चिकन नगेट्स जो हैं कॉर्नफ्लैक वाले जो बने हैं, इसके साथ सॉस, ज़ाहिर बात है हम सिर्फ सिंपल सादा केचप रख दें तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने सोचा कि आपके लिए गार्लिक मायो जो है वो रेसिपी कार्ड भी चल रहा होगा, आपने देखा होगा। बहुत ही सिंपल है। क्रीम और मायोनेज़ दोनों आधा कप ले लें और इसके अंदर लहसुन जो है 5 से 6 जवे बॉइल्ड करके वो डाल लें। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच डाल दें। नमक हस्बे ज़रूरत डाल दें इसमें। और इसे जो है थोड़ी सी काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं और उसको ग्राइंडर मशीन में डालकर मिक्स कर दें। बहुत ही मज़ेदार गार्लिक मायो जो है वो तैयार हो जाएगा। और सिर्फ हाफ़ कप आपने मायोनेज़ लेना है, हाफ़ कप आपने जो है क्रीम लेना है। इन दोनों को बराबर रखना है। बाकी लहसुन को थोड़ा सा बॉईल कर लें, वरना अगर कच्चा लहसुन डालेंगे तो उसकी महक बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो थोड़ा बॉईल करके लहसुन को डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 5 से 6 जवे जो है वो आप डाल लें और इसमें थोड़ा नमक शामिल कर दें, सफ़ेद मिर्च डाल दें। और अगर ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, ठीक है जी, तो वो आप इस्तेमाल कर लें। गार्लिक मायो जो है वो तैयार हो जाएगा। इसे आप ब्रोस्ट के साथ, अगर इसको बन में रखना चाहते हैं बर्गर के अंदर, तो उसमें ये मायो लगा दिया आपने और इसके अंदर आपने चिकन के पीसेस रख लिए और उसको भी आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी अपनी बनी हुई होती हैं, उसका टेस्ट भी बेहतरीन होता है। अमरूद अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, सेहतमंद रहें। और जिन लोगों का मैदा ख़राब रहता है उनके लिए लाजवाब चीज़ है, आज से ज़रूर इस्तेमाल करें इसे। और जिन लोगों को बलगम रहता है, खांसी रहती है, तो उनके लिए ये जला हुआ जो अमरूद है, मैंने जैसे जला दिया है अमरूद को, काला कर दिया, इसको शहद के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी 2-3 दिन में आपको अफाका होगा। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चिकाओ।